बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी, और ये आप खाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने प्याज चॉप कर लिया और प्याज का पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। ये देखें, मैंने प्याज में से पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ के अलग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है, तो कीमा जो है वो आपने चर्बी वाला लेना है। मैंने यहाँ कबाब ज़्यादा बनाने थे तो मैंने कीमा ज़्यादा लिया है, तकरीबन 2 किलो कीमा है। और कीमा जो है वो आप लैम्ब का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ बीफ का लिया है। और कोशिश करें कि कीमे में 25% फ़ैट मौजूद हो, जो आपके कबाबों को जायका देगा। ये कीमा बीफ का है तो इसमें फ़ैट भी है। तो मैंने यहाँ 3 प्याज लिए हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं, तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी कीमे में प्याज को। और प्याज के साथ मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी, तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी चॉप किए हुए हैं, मैं टमाटर शामिल कर लूँगी। तकरीबन 3 अदद टमाटर हैं। और तो टमाटर के बाद मैंने सूखा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड कर लिया है। और मैंने एक पैकेट चपली कबाब मसाला ऐड किया है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो मैं फिर इसलिए मैंने चपली कबाब मसाला डाल लिया है। और यहाँ दरदर मिर्च मैंने 2 से 3 टेबलस्पून वो भी डाल ली है। और ज़ीरा डाला है भुना हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून। और यहाँ अदरक लहसुन है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन भी डाली है, पेस्ट चाहिए अदरक लहसुन की। और 2 टेबलस्पून लीमू है, लीमू का जूस डाल दिया है। और यहाँ मैं मकई का आटा शामिल कर रही हूँ, इससे जो है ना वो बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, कबाब आपके टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे जुड़ेंगे। और तकरीबन 2 अंडे मैं फेंट के तो यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं जो है ना वो मैरिनेट करने के लिए फ़्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैंने पुदीना भी काट के डाल दिया है, अगर हरा धनिया है तो हरा धनिया भी ऐड कर लें, मेरे पास ख़त्म था इसलिए मैंने खाली पुदीना डाला है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो हम दुकानों में जाते हैं तो चपली कबाब खाने के लिए, तो वो लोग कबाब को चर्बी में पकाते हैं। चर्बी को एक पैन में रख कर उसको ढक्कन लगा कर रख देते हैं, तो सारा ऑयल जो है वो पैन में निकल आता है। तो वो उस ऑयल में जो है ना वो चपली कबाब को फ्राई करते हैं, तो उससे इसका जायका और बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा मज़े के हो जाते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ नॉर्मल ऑयल है तो मैं तो उसमें ही पकाऊंगी। तो अगर आपके पास फ़ैट या चर्बी मौजूद हो तो आप उसका ऑयल निकाल कर तो आप उसमें फ़्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नॉर्मल ऑयल में फ़्राई करूँगी। तो यहाँ हमारा मसाला मिक्स हो गया है, तो हमने इसको फ्रिज में रख दिया था 2 घंटों के लिए। तो अब मैं इसके कबाब तैयार कर रही हूँ। तो आप ये कबाब तैयार करने का इजी तरीका देख लें, जिस तरह मैंने बनाए हैं ये बहुत आसान तरीका है। अगर नहीं किसी को भी हाथों से जो है ना वो नहीं बनते तो आप इस तरीके से कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। हाथों में ऑयल या पानी लगा लें और फिर हमने उसको पेड़ा बना के तो रख देना है, ऊपर से हमने प्लेट से दबा देना है। ये याद रखें कि प्लेट के नीचे गोल जो है ना वो बना हो, तो वो शेप जो है ना कबाबों वाली उसकी शेप गोल ही फिर आएगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे कबाब बनते हैं, तो कोशिश करें कि यही तरीका अपनाएं। तो बस यहाँ मैं कबाब बना लूँगी तो फिर हम इसको एक एक करके फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये क्यों लोगों के कबाब टूट जाते हैं, क्यों लोगों के कबाब जो है फ्राई सही नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि जो प्याज का पानी हमने निकाला है उसकी वजह से जो है ना वो अगर हम ना निकालेंगे तो कबाब टूट जाएंगे फ्राई करते हुए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप मसाला बनाएंगे तो आपने प्याज का पानी लाजमी निकालना है और उसको अच्छी तरह से निकाल लेना है, ताकि उस कबाब फ्राई करते हुए टूटे ना। और दूसरी ट्रिक ये है कि आपने जो है ना वो उसका मकई का आटा शामिल करना है। अगर मकई का आटा नहीं है तो आपने बेसन को भून के शामिल कर लेना है, लेकिन मकई का आटा जो है ना बेस्ट है, उससे कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और यहाँ हमने 2 अंडे भी शामिल किए हुए हैं, तो उस वजह से भी कबाब जो है ना बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं।
तो यहाँ मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ, आप देख लें। इस तरीके से बहुत इजी रहते हैं कबाब बनाने, शेप बहुत अच्छी आती है। आपने प्लेट ऐसी लेनी है जिसका जो है ना नीचे का डिज़ाइन गोल हो, तो वो फिर इजीली शेप जो है ना वो बन जाएगी। तो अगर ठीक ना भी बने तो आप इसको हाथों में रख के थोड़ा सा जो है ना वो शेप दे लें। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब हमने इसको फ्राई करना है तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हमें नॉर्मल ऑयल चाहिए। मसलन गर्म ऑयल नहीं चाहिए क्योंकि ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रखना है और पहले एक साइड से पका लेना है और फिर उसको हमने साइड चेंज कर लेनी है, दूसरी साइड से पका लेना है। क्योंकि ये श्लिंक हो जाते हैं फ्राई करने जब हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे तो ये श्लिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको जो है ना वो बहुत ध्यान से फ्राई करना है। और ये हमारे कबाब रेडी हैं और इनकी बहुत अच्छी शेप है, बहुत अच्छा कलर है। आपने ध्यान रखना है, इसको ब्लैक नहीं कर देना, जला नहीं देना। इसको हमने इसी कलर में रखना है और ये अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।